पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। वो पेशे के लिहाज से मुझी था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि इसके पास गंदुम खरीदने के भी पैसे ना बचे। इसने अपनी बीवी से कहा कि वो गांव छोड़कर शहर जाना चाहता है ताकि किस्मत आजमाए। अगले दिन मोची शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर जाकर इसने बाजार में आवाजें लगाना शुरू की। पुराने जूतों की मुरम्मत करवा लो, अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जैसे चमका लो, पुराने जूतों की मुरम्मत करवा लो, अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जैसे चमका लो। पहले दिन इसे कोई काम ना मिला, लेकिन अगले दिन वह शहर की गलियों में आवाज लगाता फिर रहा था। अचानक इसे पीछे से आवाज आई। मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत अपना पुराना जूता लिए खड़ी थी। इसने मोची से कहा कि जूते की मुरम्मत कर दे। मोची ने इसके घर के बाहर पीढ़ी पर बैठकर जूता ठीक कर दिया। जब काम मुकम्मल हुआ, बूढ़ी औरत ने कीमत पूछी तो मोची ने कहा कि 1 सोने का सिक्का। इसने सिक्का लिया, थैला उठाया और फिर अगली गली की तरफ चल पड़ा। अचानक एक और खातून ने आवाज दी और अपने जूते मुरम्मत के लिए दिए। मोची ने काम किया, मुआवजा लिया और फिर आगे बढ़ गया। चंद दिनों में मोची ने इतने पैसे कमा लिए कि घर वापस जाने का फैसला किया। अब मोची के पास 4 सोने के सिक्के थे। इनमें से 2 सोने के सिक्कों से इसने एक गधा खरीदा और बाकी 2 सिक्के संभाल लिए। फिर मोची ने अपना सामान गधे पर लादा और घर रवाना हुआ। रास्ते में एक जंगल आता था जहां इसे डाकुओं के एक नए ग्रोह का पता चला और फिर उसने उस ग्रोह का मुकाबला भी किया। मोची अक्लमंद था। इसने हिम्मत ना हारी और चालाकी से मंसूबा बनाया। इसने एक सोने के सिक्के को गधे की गर्दन में बांध दिया और फिर आगे बढ़ने लगा। जब डाकुओं ने इसे रोका और कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है इसे निकालो। मोची बोला, मेरे पास इस गधे के सिवा कुछ नहीं। इतने में गधे की गर्दन से एक सोने का सिक्का जमीन पर गिर पड़ा। डाकुओं का सरदार चौंक गया। ये सिक्का कहाँ से आया? मोची ने फौरन कहा, ये गधा रोजाना 1 सोने का सिक्का देता है, मगर दिन में सिर्फ 1 बार। डाकुओं की आंखें चमकने लगी। डाकुओं का सरदार बोला, तो फिर ये गधा हमारा हुआ। मोची जल्दी से बोला, ठीक है, लेकिन अगर तुम इसे अभी ले गए तो आज का सिक्का जाया हो जाएगा, तुम्हें तो नुकसान होगा। ये बात सुनकर सरदार रुक गया। तो क्या करें? मोची ने कहा, तुम सब छुप कर बैठो, मैं इसे घुमा कर लाता हूँ और अभी इसका सिक्का निकाल लेता हूँ, फिर तुम ले जाना। सरदार ने सर हिलाया। मोची ने गधे की गर्दन पर हाथ फेरा और एक सिक्का अपनी आस्तीन से निकाल कर गिरा दिया। सब खुश हो गए। इसने कहा, देखा, अब इस सोने के सिक्के पर तो मेरा हक बनता है ना। सरदार ने कहा, ठीक है, ये ले, अपना सिक्का ले और यहाँ से भाग जा। मोची ने सिक्का उठाया, 2 कदम चला, फिर पलट कर कहा, रुको रुको, मैं एक राज बता सकता हूँ, लेकिन वो राज मुफ्त नहीं होगा। सरदार बोला, क्या राज? मोची ने कहा, गधा रात को भी एक सिक्का देता है। गधा अपना मुंह खोलता है और उसमें से एक सिक्का ठक से बाहर आता है, लेकिन सिर्फ उसी को जो इसका ध्यान रखता है वो सिक्का मिलता है। डाकुओं ने मशवरा किया और सरदार ने कहा, अच्छा, अगर तुम ये राज मुकम्मल बता दो तो मजीद 50 सोने के सिक्के तुम्हें दूंगा। मोची बोला, ठीक है, राज ये है कि गधे को रात को अकेला मत छोड़ा जाए। हर डाकू इसके पास बारी बारी रुके, वरना वो सोना देना बंद कर जाएगा। ये बात सुनकर डाकू मान गए। मोची ने वो 50 सोने के सिक्के लिए और खुशी खुशी निकल गया। जैसे ही वो दूर हुआ, हंसते हुए बोला, अब ये गधा इन सब को दिन रात घुमाता रहेगा और सोना कभी नहीं देगा। मोची ने इन पैसों से पोल्ट्री फार्म खरीदा। इधर डाकुओं ने गधे को आजमाया, मगर कई दिन गुजर गए, कई रातें गुजर गई, उन्हें एक भी सोने का सिक्का ना मिला। और फिर सब डाकुओं को यकीन हो गया कि मोची ने उनको धोखा दिया है। वो गुस्से में मोची के घर पहुंचे। मोची को पहले ही अंदाजा हो गया था कि डाकू इसे दोबारा तलाश करेंगे, इसलिए इसने इनकी आमद से पहले ही एक मंसूबा बना लिया था। वो फार्म के पिछले हिस्से में छुप गया और अपनी बीवी से कहा, जब डाकू आए तो घबरा कर कहना, जल्दी करो,
मोची फार्म में है, टॉमी फौरन जाकर इसे बुला लाओ। फिर इसने टॉमी अपने कुत्ते को तरबियत दी कि जब बीवी आवाज दे तो वो फार्म की तरफ दौड़ जाए और जब मोची सीटी में जाए तो फौरन वापस आकर इसके साथ घर के अंदर दाखिल हो जाए। जैसे ही डाकू आए, मोची की बीवी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि मोची ने उसे करने को कहा था। उसने टॉमी कुत्ते से कहा, जल्दी करो टॉमी, मोची को बुलाओ। टॉमी फौरन दौड़कर फार्म की तरफ गया। डाकू हैरत से टॉमी को देखने लगे। उधर मोची फार्म के पिछले दरवाजे से निकला और पीछे से सीटी बजाई तो टॉमी उसकी सीटी सुनकर उसकी तरफ वापस आ गया और फिर दोनों मोची और टॉमी चुपचाप घर के पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हो गई। अभी डाकू अगले दाखिली दरवाजे से दाखिल ही हुए थे कि वो देख के हैरान रह गए कि मोची तो आराम से बैठा है और टॉमी इसके कदमों में बैठा दुमहला रहा है। सरदार दंग रह गया, ये कैसे हो गया? हमने तो अभी अपनी आंखों से देखा कि कुत्ता फार्म की तरफ गया था। मोची ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, ये आम कुत्ता नहीं है, इसमें जादुई ताकत है। जब मैं सीटी बजाता हूँ तो ये खुद ब खुद गायब होकर मेरे पास पहुंच जाता है और अगर मैं चाहूँ तो ये मुझे भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। तो ये एक ताकतवर जादुई कुत्ता है। ये सुनकर डाकू दंग रह गए। मोची ने मजीद चालाकी से कहा, ये कुत्ता बस मेरे इशारे समझता है, किसी और के काबू में नहीं आएगा। सरदार लालच में आकर बोला, हमें ये कुत्ता दे दो। मोची फौरन बोला, नहीं साहब, ये आम कुत्ता नहीं है, ये तो मेरे खानदानी राजों का अमीन है और ये किसी और के काम का नहीं है क्योंकि ये सिर्फ मुझे समझता है, मेरे इशारे समझता है। सरदार ने सोना निकाल कर कहा, हम 40 सोने के सिक्के तुम्हें देंगे। मोची ने इनकार का दिखावा करते हुए कहा, फिर कुछ यूं जाहिर किया जैसे वो सोच रहा हो। आखिरकार बोला, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये कुत्ता तुम्हारी बात ना माने तो मुझे इल्जाम ना देना। तो डाकू वो कुत्ते को साथ लेकर चले गए। अगले दिन कोशिश की कि टॉमी को किसी को बुलाने भेजे और ये कि टॉमी उन्हें गायब होके दिखाए, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। वो हमेशा मोची के पास वापस चला जाता। फिर डाकुओं को समझ आ गई कि वो एक दफा फिर से बेवकूफ बन गए। मोची ने उन्हें बेवकूफ बनाया। अब वो दोबारा मोची के पास गए, मगर इस बार वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मोची को पकड़ा, बोरी में बंद किया और दरिया में फेंकने के लिए चले गए। रास्ते में एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर को आराम के लिए रुके और बोरी को एक तरफ रख दिया। उतनी देर में मोची ने बोरी के अंदर से शोर मचाना शुरू कर दिया, नहीं, मुझे बादशाह नहीं बनना, नहीं, मुझे बादशाह नहीं बनना। मैं इतने में एक चरवाहा जो वहां से बकरियां चरा रहा था गुजरा। आवाज सुनकर बोरी के पास आए और पूछा, तुम्हें क्यों बंद किया है? मोची बोला, ये लोग मुझे जबरदस्ती बादशाह बनाना चाहते हैं। दरिया के नीचे एक बादशाही महल है, मैं नहीं जाना चाहता। चरवाहे ने हैरत से पूछा, क्या वाकई दरिया के नीचे बादशाही महल है? मोची ने राजदाराना अंदाज में कहा, जी हाँ, नीचे सोने की कानें हैं, महल है और बहुत कुछ है, और जो वहां पहुंचता है वो हमेशा के लिए वहां का बादशाह बन जाता है। चरवाहे की आंखें चमकने लगी और उसने मोची से पूछा, क्या मैं भी जा सकता हूँ वहां पर? मोची बोला, हाँ, लेकिन वहां जाने के लिए तुम्हें अपना बोझ हल्का रखना होगा, क्योंकि सोने की दुनिया में जाना है तो फिर दुनियावी माल पीछे छोड़ना होगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी बकरियां यहीं छोड़नी होगी। चरवाहा कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, हाँ, अगर वाकई सोना और बादशाही महल है तो बकरियां किस काम की? मोची ने कहा, बिल्कुल, तुम ये बकरियां मुझे दे दो और तुम मेरे साथी के पास चले जाओ। वो दरिया के किनारे दरख्त के पास होगा, तुम उसे मेरा बताना, फिर वो तुम्हें नीचे भेज देगा और तुम वहां के बादशाह बन जाओगे। चरवाहे ने फौरन बकरियां मोची के हवाले की और मोची ने एक मरी हुई बकरी को बोरी के अंदर डाल दिया और बोरी को बंद करके दरख्त के नीचे रख दिया। जब डाकू वापस आए तो उन्होंने बोरी उठाई और उस बोरी को दरिया में फेंक दिया, ये सोचते हुए कि इसमें मोची है। फिर जब आगे बढ़े तो अचानक उनको मोची नजर आया और साथ में बहुत सी बकरियां। सरदार देख के हैरत ज़दा रह गया और उसने पूछा कि तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो हमने दरिया में फेंक दिया था। मोची बोला, मैं दरिया से बहुत सा माल इकट्ठा करके आया हूँ, नीचे तो सोने के महल हैं,
ये सुनते सरदार की आंखें चमकने लगी। हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो, मोची ने कहा। लेकिन जगह थोड़ी है, एक वक्त में सिर्फ एक इंसान जा सकता है, इसलिए तुम्हें बोरी में ही जाना पड़ेगा। डाकू एक एक करके बोरी में घुसने लगे और मोची ने सबको एक एक करके उठा के दरिया में फेंक दिया। और फिर मोची वापस घर आ गया और बकरियां लेकर, सिक्के लेकर और सुकून के साथ, और उसने हमेशा के लिए डाकुओं से छुटकारा भी हासिल कर लिया। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा? अक्ल ताकत से ज्यादा कीमती होती है। प्यारे बच्चों, आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। खैर से सोएं, खैर से उठें, अपना ख्याल रखें, मीठे सपने देखें। शब ख़ैर।